धन्यवाद संचालक महोदय, कार्यक्रम के संयोजक बीडी सोल्जर जी और महेंद्र अकेला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व करुणा के सागर महात्मा बुद्ध को भी नमन करता हूँ। मंचासीन बंधुओं, काफ़ी देर से लोग बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं संबोधन में सबका नाम लेता हूँ तो विलंब लगेगा और जिसका नाम छूट जाएगा वो नाराज होंगे। तो सभी को सम्मानित शब्दों में मंचासीन बंधु हैं उनका मैं नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। सामने बैठे हुए तमाम महानुभावों का स्वागत करता हूँ। हमारी माताएं बहनें अपना अमूल्य समय देकर आई हैं और क्षेत्र के लोग अमूल्य समय देकर आए हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटा से चल रहा है। लोग सुनाने में मस्त हैं, आप सुनने में मस्त हैं, दोनों बधाई के पात्र हैं। यदि वक्ता के सामने श्रोता न हो तो वो क्या कहे और कौन सुनने वाला हो। थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी बुद्धि नहीं कि क्यों आए हैं, क्योंकि गांव में जब सत्यनारायण जी की कथा होती है तो ये बच्चे वहां जाते उधम करते हैं और जब 5 संग पूरा हो जाता है तो प्रसाद लेकर जो है चाहे हाथ धोए हो या नहीं प्रसाद ले लेते हैं और हंसते कूदते चले जाते हैं। तो वही समझ कर बच्चे शायद आए हैं। भाइयों, कार्यक्रम देर से चल रहा है और थोड़ा बच्चों को शांत कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक है। वही पुराना शेर मेरा है कि शायरी के लिए कोई मौसम नहीं, सुबह रंगीन न शामे गम चाहिए। और कहने वाला तो कहता रहे अपनी धुन, सुनने वाले का तवज्जो इधर चाहिए। तो दोस्तों, अभी अभी आप लोगों के बीच में तमाम बातें हुई। भारतीय संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ये मतलब जो है संघ को सौंपा गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया गया। तथा यह भी बताया गया कि इस किताब से क्या फायदा है। भाई, ये किताब जो संविधान रखा हुआ है, पढ़े लिखे तो लोग जानते हैं, लेकिन ये हमारे अपढ़ गंवार बंधु और माताएं बहनें नहीं जानती, समझते कि ये साधारण किताब की तरह एक किताब है। ये एक साधारण किताब नहीं है। इसमें आपका मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें सभी लोगों ने भी, वकील साहब ने बताया कि इसमें 7 अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। समता का अधिकार, सभी लोग संविधान के जरिए बराबर है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने प्रेमचंद जी का कहानी पढ़ा होगा, 1.25 सेर गेहूं की कहानी पढ़ी होगी। तो लोग मेहनत लेते थे लेकिन उसके बदले में उसको धन नहीं देते थे, शोषण हो रहा था। लेकिन अब कोई संविधान की वजह से, बाबा साहब के प्रयास से अब कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। शिक्षा का अधिकार, सबसे पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्र और नारियों को तो बिल्कुल नहीं था। स्त्री, किताबों में लिखा होता है उनके मनुस्मृति में, स्त्री शूद्रो नाध्यताम। माताएं बहन गौर से इस बात को सुने, स्त्री शूद्रो नाध्यताम। स्त्री और शूद्र को विद्या से बिल्कुल वंचित रखा जाए, उनको शिक्षा न दिया जाए। अब देखिए, बिन पाके फल स्वाद न आवे और बिना पढ़े नर पशु कहावे। जब आप पढ़े में थे आपका जीवन पशुवत था, अब आपके भाई बंधु पढ़ लिए तो आपके जीवन शैली में कुछ सुधार आई है। लेकिन अभी गांव में बड़ी दुर्दशा है। छुआछूत अभी गया नहीं है, आडंबर अभी गया नहीं है। तो दोस्तों, मैं सोचता हूं कि आखिरी में मुझे कहा गया है, सब बातें तो आप लोगों ने बता दिया है, अब मुझे क्या कहना है? तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि कुछ बातों पर अपने सम्मान के लिए आपको ख्याल रखना होगा। क्या ख्याल रखना होगा? संविधान में विश्वास, इस किताब में आपको विश्वास करना होगा कि अगर ये किताब नहीं होगा तो हमारा सम्मान नहीं होगा। जो अधिकार बाबा साहब ने अथक प्रयास से दिया है वो सब खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग जिनके विचारधारा
और जिनके मानसिकता बस ये देश गुलाम हुआ था और आप लोग गुलाम हुए थे, जिल्लत की जिंदगी जीने का आपको इन्होंने अवसर दिया था, जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन ये किताब लागू होने से जिल्लत की जिंदगी से थोड़ा आप ऊपर उठे। तो इसमें संविधान में आपको विश्वास करना होगा। आडंबर में अविश्वास, आडंबर में आपको विश्वास नहीं करना होगा। आडंबर क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसे कोई नतीजा ना, जिसे कोई लाभ ना मिले। अभी आप लोगों ने सुना होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सुने होंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग होंगे, जो खेल में रुचि रखते हैं वो सुने होंगे कि अभी गुजरात में जो है खेल हो रहा था, क्रिकेट खेल हो रहा था। तो यहाँ के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग इनाम पाने के लिए, जनता को चूतिया बनाने के लिए, खिलाड़ियों को चूतिया बनाने के लिए रामाधुन कहीं हो रहा था, कहीं हनुमान चालीसा हो रही थी, कहीं हवन हो रहा था, कहीं यज्ञ हो रहा था। लेकिन एन केन प्रकारेण भारत हार गया और ऑस्ट्रेलिया जो है अच्छे रनों से जीत गया। मैंने देखा है वीडियो, इसमें जो है मोबाइल पर देखा, आप लोगों ने भी देखा है कि ये खिलाड़ी जो विश्व कप है उस पर पैर फैलाकर बैठा है। वो संदेश दे रहा है कि तुम्हारे पूजा पाठ और ढोंग से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि मेहनत से, हमारे क्रियाशीलता से इनाम हमको मिला है, तुम्हारे हनुमान चालीसा से नहीं मिला है। तो सबको मेहनत करना चाहिए। तो आडंबर में अविश्वास, शिक्षा में विश्वास। अभी भाइयों ने, तमाम भाइयों ने शिक्षा के तरफ संकेत दिया। बंधुओं, शिक्षा ही विकास की जननी है। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है। विद्वानों ने लिखा है, एषां विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगसी चरन्ति। ऐसा विद्या तपोन दानम, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान। अब तप का समझ लीजिए क्या होता है। तप का मतलब होता है पुरुषार्थ, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आप पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हुए आपका पुरुषार्थ। इस समय धान का फसल कर गया है, गेहूं का फसल कोई बो रहा है, किसी का जम गया है, लेकिन सांड रखाने की व्यवस्था हो गई है। यदि आप गेहूं नहीं रखाएंगे तो जैसे धान कटकर आए, गेहूं कटकर नहीं आ पाएगी, सब अपने आप चढ़कर बराबर हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ में आपको और शिक्षा में आपको विश्वास रखना होगा। ये साम विद्या तपोन दानम ज्ञानम, जो व्यक्ति ज्ञानवान नहीं होगा वो हमेशा ठोकर खाएगा। ज्ञानम न शीलम, जो शीलवान नहीं होगा, गुणो न धर्म, जिसके पास गुण नहीं होगा, धर्म होगा, उसका जीवन पशुवत होगा। इसलिए पशुवत जीवन से ऊपर उठने के लिए आपको शिक्षा के शरण में जाना होगा। तो यहाँ पर बैठे हुए ये बड़े पिछड़े इलाका में मेरे समझ से एक कार्यक्रम हो रहा है, और जानबूझकर बीडी सोल्जर साहब और हमारे प्रिय जो है महेंद्र जी अकेला ने रखा कि यहाँ के लोग आएंगे, माताएं बहनें आएंगी, विद्वानों की बातों को सुनेंगी और उसको जरूर लागू करेंगी। तो माताओं बहनों, आपसे मेरा प्रार्थना कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यही हम लोगों के आने का उद्देश्य है। यहाँ आने का उद्देश्य है, स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, लेकिन मैंने समझा कि मेरे एक भी बात को लोग मान लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और यहाँ जो किसान बंधु हैं, मेरे विचार को सुने, मेरे बात को सुने हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिए। संविधान कितना भी अच्छा बाबा साहब ने दे दिए है, लेकिन यदि लेने वाला नहीं होगा तो उसके लिए फायदा नहीं होगा। और लेने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। अभी एक नवयुवक बच्चा है जो मेरे सामने बैठा है, नाम मुझे नहीं याद है, इसने कहा संविधान तो है लेकिन इसका लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। पालन क्यों नहीं हो रहा है? जिनको कुछ मिलना चाहिए वो जागरूक नहीं है, और जिनको पाखंड रचकर दुनिया को लूटना है, समाज को लूटना है, वो जानते हैं, तो लागू क्यों करेंगे? और जब आपके हाथ में लत होगी, आपके हिम्मत होगा, आपके पास शिक्षा होगी, तो उनको जो है अधिकार आपको देना पड़ेगा। तीसरा मैं बता रहा हूँ, एकता में विश्वास। आपको एक होना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं देहात में सन होता है, और सन तालाब में जो है पेटवा जो है भिगोया जाता है, उसको निकोल कर सन बनाया जाता है और बाधी भरी जाती है।
तो एक कड़े सन को एक बच्चे को किसी को दे दीजिए तो फुचरा फुचरा करके उसको तोड़ देगा, लेकिन अभी अगर उसी को रास्ता बना दिया जाए तो बच्चे नहीं, नौजवान नहीं, मतवाले हाथी से नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए एकता होना आप में जरूरी है। दो शूद्र वर्ग को जातियों में बांटा गया और एक जाति को दूसरे जात से ऊंचा या नीचा बताया गया। अभी 10 साल के पहले न पासी कोरी के यहाँ पानी पी सकता था, न कोरी पासी को कहता था मैं ऊंचे, वो कहता था मैं ऊंचे। इसी प्रकार से सभी जातियों में एक व्यवस्था थी, लेकिन वो आपके जागरूकता की वजह से वो सब खत्म हो गया है। और आप बहुत कम समय, इसलिए आप में एकता होनी चाहिए। बिना एकता के कोई काम नहीं होगा। और आप ये होंगे, मैं बीडी सोल्जर साहब और यहाँ मौजूद नहीं है, ये क्या नाम भाई, अरे नेताजी का क्या नाम पड़ेगा जो है, लहरी जी को और उनके टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है उसमें टीम के साथ पहुँचते हैं और टीम के पास जब पहुँचते तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम जनता को जरूर मिलते हैं। इसलिए आप में एकता होना बहुत जरूरी है। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य में विश्वास आपको करना पड़ेगा। यदि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। विद्वानों ने कहा है शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, यानी जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तब आप कोई किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कर्म का पालन कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। अब अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते, कोई भी कार्य अच्छे घर से संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है। अब स्वस्थ कैसे रहेंगे आप? शुद्ध भोजन आपको मिलना चाहिए, आपको नमक रोटी मिले लेकिन शुद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं वह आयाम व्यायाम अगर न कर पाए तो सुबह शाम उनको थोड़ा टहलना चाहिए। और मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि नौजवान, अभी आपके शरीर में शक्ति है तो कुछ अपने सीमा के अंदर आयाम व्यायाम जरूर कीजिए जिससे आपका शरीर पुष्ट हो। और जब शरीर पुष्ट होगा तो देख कर लोग डरेंगे। अब अगर आप निर्बल होंगे, गाल पिचका होगा, पेट भचका होगा तो ऐसे लोग कहेंगे कि तो कर्म लायक आदमी है नहीं है। तो हमारे से संजय भी आप बैठे हैं, आप लोगों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखते हैं। और जो भी स्वस्थ लोग बैठे हैं सबके ऊपर मुझे बड़ा ही खुशी है। तो दोस्तों स्वस्थ आपको होना चाहिए। तो बातें बहुत हो चुकी हैं। और उसके बाद में देखिए मुख्य बात मैं कहने जा रहा हूँ, उसे आप लोग सुनिए। मुख्य बात यह है कि केवल दलितों को और शूद्रों को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रही, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। हिंदू मुस्लिम की बात करिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज से कुछ समय पहले ही नेपाल से 40 किलोमीटर यहाँ से पूरे हिंदू वहाँ राष्ट्र था, कौन सा तरक्की वहाँ हो गया। और जब यहाँ एड़ी से चोटी लेकर जो है एड़ी से चोटी तक जब हिंदू ही बैठा हुआ है तो किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र है? क्या वही हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं? कि जब शंभु ऋषि की हत्या की गई थी, श्री राम जी से शंभु की हत्या कराई गई थी, क्या वही चाहते हैं? कि शूद्रों और नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ, क्या ये लोग ही चाहते हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो हिंदू मुस्लिम तो बातें करते हैं लेकिन हमको राशन देते हैं तो उनको भी राशन देते हैं, वो सारी सुविधाएं देते हैं उनको भी देते हैं। और उसके बाद में रिश्तेदारी अपना उनसे लगाते हैं। 170 लोगों की लिस्ट मेरे पास है जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी मुसलमानों से लगा हमको बेवकूफ बना। तो इससे आपको सतर्क रहना है, हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसी पर एक छोटा सा गीत मैं सुनाऊंगा, उसके बाद में अपनी बात में आपसे क्षमा करूंगा। एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा। हिंदू मुस्लिम के ऊपर किस देश को कैसा इंसान चाहिए। तो हिंदू न बुरा है, मुसलमान न बुरा है, जिस जन्मे हो बुराई वो इंसान बुरा है। इस देश को ना हिंदू मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। इस देश को ना हिंदू मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए।
ये जात पात का, ये जात पात पहनावा, ये तो है सिर्फ दिखावा। ये जात पात पहनावा, ये तो है सिर्फ दिखावा। हर मन को, हर मन है प्यार का प्यासा, ये सच्चाई का दावा। हर मन है प्यार का प्यासा, ये सच्चाई का दावा। हर मन को सच्चे प्यार का पैगाम चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। ये जात पात के गहने हम ऐसे ही क्यों पहने। ये जात पात के गहने हम ऐसे ही क्यों पहने। एक दूजे से टकरा कर लगे खून की धारा बहने। हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। गीता ने प्रेम सिखाया, महावीर ने कहा अहिंसा। गीता ने प्रेम सिखाया, महावीर ने कहा अहिंसा। जीवों से प्रेम करो तुम, ये कह गए हजरत मूसा। जीवों से प्रेम करो तुम, यह कह गए हजरत मूसा। कुरान ने कहा सच्चाई ईमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। आदेश हो तो एक छोटा सा गीत और हम सुना दें आपको। सुना दीजिए। मैं अध्यापक हूँ और बच्चों से बहुत प्रेम रखता हूँ, क्योंकि मेरा सारा जीवन अध्यापकी में ही बीत गया। उसके लिए मुझे बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। अंत में अच्छी जिंदगी भी हुई। मेरी सारी स्थिति से मैं वाकिफ हूँ। तो जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ स्तर है। देखिए, स्कूलों में 5 दर्जे होते हैं और अध्यापकों की संख्या 2 या 1 होती है। तो बताइए, जब 5 दर्जा है तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। अभी कुछ समय पहले मैं बलरामपुर से आ रहा था, वहाँ से मथुरा बाजार से आ रहा था। तो यही एक स्कूल पता है, प्राइमरी स्कूल जो है इस कैंप के आगे। तो हमको प्यास लगा तो हम कहा से यहाँ जो है व्यवस्था पानी पीने को गए। तो मास्टर साहब से पूछा कि हाँ कै अध्यापक। सिर्फ मैं एक। उन्होंने कहा कितने बच्चे, कहा 150। हमने कहा सबको कैसे पढ़ा लेते हो। मास्टर साहब भी बड़े मजाकी थे। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बात है। कक्षा 5 वालों से कहता हूँ नकल लिखो, कक्षा 4 वालों को कहता हूँ जो है इमला लिखो, कक्षा 3 वालों से कहता हूँ तुम गिनती करो, कक्षा 2 वालों से कहता हूँ पहाड़ा पढ़ो, और कक्षा 1 वालों को तो मैं संभाल ही लेता हूँ। ये पढ़ाई की आपकी व्यवस्था है। और मैंने ये देखा है कि जब होम एग्जामिनेशन होता है तब बच्चों को वैसे पास कर दिया जाता है और गार्डी तक लोग कमरे में करने नहीं जाते हैं। तो जब गार्डी नहीं करेंगे तो बच्चे नकल करेंगे और जब बोर्ड होगा तो उसमें फेल होंगे। और देखिए, साथ दूसरे की बहुत ज़्यादा गहराई में जानना मैं नहीं चाहता हूँ क्या स्थिति है। यहाँ पढ़े लिखे जो भी उसमें चेकिंग में लगते होंगे, कॉपी चेक करने में, उनको सब मालूम है। तो नकल पर बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। तो उस पर मैंने भगवान बुद्ध से प्रार्थना किया, प्रभु देशवा से हमरे नकल मिट जाए। प्रभु देशवा से हमरे नकल मिट जाए। तो गुरु चेला दोनों के सम्मान बढ़ जाए। गुरु चेला दोनों के सम्मान बढ़ जाए। छात्र पढ़ें और गुरुजन पढ़ावें। छात्र पढ़ें और गुरुजन पढ़ावें।
हिल मिल के देशवा का आगे बढ़ावे, हिल मिल के देशवा का आगे बढ़ावे, भारत जसवा के फिर से सम्मान बढ़ जाए, प्रभु जसवा से हमरे नकल मिट जाए, प्रभु जसवा से हमरे नकल मिट जाए, प्रभु जसवा से हमरे नकल मिट जाए। और लाइन खसक रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को क्षमा चाहते हुए आप लोगों से जय भीम जय भारत। जय भीम जय